Today I want to discuss World Bank, International Bank for Reconstruction and Development. International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. It is known as World Bank. इसको हम बोलते हैं, we call it what? Known as World Bank. World Bank. आप ये देखो, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, अब वर्ल्ड बैंक भी बच्चों 1945 में है, गैट, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब 45 के आसपास हैं। और ये जो समय था, ये समय था बच्चों वर्ल्ड वॉर 2 का। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बच्चों जी आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक सेम है। तो वर्ल्ड बैंक जो बच्चों क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर जो इफेक्ट्स थे बुरे, नेगेटिव, सब जैसे हम लोग कहते हैं लोग तबाह हो जाते हैं, तो कंट्रीज तबाह हो गया। अब आप इस वक्त देखो कोरोना से पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है, तो सब लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद करें, आपस में ना लड़ें और कैसे एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। तो इसी तरह का समय था बच्चों वर्ल्ड वॉर 2 का। तो इसके बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इनका रोल बढ़ गया। सब कंट्रीज ने कहा जो हो गया सो हो गया, अब आपस में बहुत किसी तरह से रुका, क्योंकि वायलेंस से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो वर्ल्ड वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट्स है बहुत नेगेटिव थे। तो ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए था, तभी इसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन ये इसलिए बना था कि वर्ल्ड बैंक सबको लोन देगा, जहां जहां ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है उनको वर्ल्ड बैंक लोन देगा और उनको अपलिफ्ट करेगा जहां ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। और इसके 189 मेंबर कंट्रीज हैं, 189 मेंबर कंट्रीज। और इनको बोला जाता है it gives funding for development activities. It gives funding for development activities it lends money at low cost. It lends money at low cost.
ये लो कॉस्ट पे लैंड करता है, and it provides long term loan it provides long term loans to member countries for development purposes. And for upliftment of living standard, upliftment of living standard of its citizen. इन पर्पसेस के लिए आईबीआरडी लोन देता है। और वर्ल्ड बैंक ने अपनी 4 यूनिट्स बनाई हुई हैं, इसकी 4 वो हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। वर्ल्ड बैंक के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है पार्ट्स है उसके। आईबीआरडी, आईडीए अभी इनका फुल फॉर्म आ गया है, एमआईजीए, मिगा, एंड देयर इज वन मोर, इसका तो फुल फॉर्म दिया है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और बता रहा हूं फुल फॉर्म। इसकी 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, चारों उसी के पार्ट है वर्ल्ड बैंक के, बट नॉट ऑफ इट्स 5th कॉन्स्टिट्यूएंट। जी, तो ये इसके पार्ट्स हैं, मैं बता रहा था अभी इसके कितने पार्ट्स हैं। आईबीआरडी, आईडीए, एमआईजीए, जी फिर लिख रहे हैं आगे। अभी इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूं। एक मीगा का तो दे रखा है, एमआईजीए का, इसका दे रखा है इन्होंने मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये उसी की पार्ट है। आईबीआरडी वही हो गया जो आईबीआरडी का फुल फॉर्म है, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा, ऐसे अभी नाम पता लग जाएंगे। फिर कहते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट, इसका रेसिपिएंट ऑफ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक है। तो आईबीआरडी इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एक्चुअली, अब समझ आया मुझे। आईबीआरडी ये जो चारों वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, जो अभी मैंने बोला इंटरनेशनल वाला, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी डब्ल्यू उसी का ही पार्ट है। ये सब डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक के पार्ट है, वर्ल्ड बैंक के। अब आता है इसका
वो कहते हैं इंडिया ने भी बहुत भर भर के लोन लिए ओवर द लास्ट 70-80 ईयर्स। अब आता व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स मेन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? नंबर वन, to provide long-term capital to member countries, long-term capital to member countries for economic reconstruction and development. For economic reconstruction and development. Initially it provided, इसी में ही है ये, it provided money to war ruined economies. जो कंट्रीज बच्चों वॉर में रुइन हो गई थी उनको तो देता ही देता, और ये इसका पर्पज इनिशियली था। अब वो वॉर तो खत्म हो गई, 1945 बहुत पुरानी बात हो गई, तो तब ये ऑब्जेक्टिव था सबसे पहला। दूसरा, इसमें लिख देना ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, इट प्रोवाइड्स लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस। अब जैसे बच्चों प्रोडक्टिव पर्पस क्या होता है, आप बोलो कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है या मुझे कंज्यूमर के, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं प्रोडक्टिव के लिए, तो ये प्रोडक्टिव नहीं है। आप बोलो मुझे बिजनेस करना है, मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी है, इससे आगे मनी मल्टीप्लाई होगा, ये प्रोडक्टिव पर्पस है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करने के लिए, अभी आगे आएगा। इट प्रोवाइड्स लोन to underdeveloped countries. It provides loans to underdeveloped countries for uplifting living standard of its residents. जो वहां के नागरिक हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक लोन देता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। जैसे बच्चों हाइजीन, सैनिटेशन, मेकिंग टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, पावर, कंट्री को देता है, बिजनेसमैन को नहीं। To promote long-term capital to member countries for economic reconstruction and development. Initially, it provided money to war-ruined countries. जो लड़ाई में बर्बाद हुए थे देश, शुरू में उनको लोन दिया था। It provides loan for productive purposes. It provides loan to underdeveloped countries for uplifting living standard of its residents. फिर लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्टमेंट में है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, हाइजीन, सैनिटेशन, मेकिंग टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, पावर, रोड्स, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इनके लिए देता है।
फिर फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन in member countries, ताकि वहां और इंडस्ट्रीज लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मेंबर कंट्रीज, implementation of development projects, in the member countries। अब मान लीजिए हमने बोला जी मेट्रो प्रोजेक्ट है या कोई कॉरिडोर है या बहुत कई 1000 किलोमीटर की रोड बननी है, कुछ वाटर के प्लांट्स, मतलब हमको बेसिकली होता है कि इतना पैसा गवर्नमेंट कहां से लगाएगी। आप ये सोचोगे बच्चों, गवर्नमेंट खुद नोट छापती है तो गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों नहीं लगा सकती? इसका जवाब है, यदि गवर्नमेंट बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के नोट छापेगी तो नोटों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। पहले डॉलर 77 हो रखा है, पता लगा 200 रुपए में भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो करेंसी की वैल्यू तो तब होगी ना जब गवर्नमेंट मिनिमम नोट छापेगी। मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, बट गवर्नमेंट ऐसे, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट कहती है लोन ले लो, फॉरेन करेंसी ले लो वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, बट नोट मत छापो ज्यादा। कंट्री की इकोनॉमिक जो है बिल्कुल डूब जाएगी यदि जितने चाहो उतने नोट छाप दो। बच्चों कोई लेगा ही नहीं इंडियन करेंसी के नोट्स, वो कहेंगे ये तो ऐसी गवर्नमेंट छाप देती है, इनकी तो कुछ है ही नहीं। बहुत ह्यूज इन्फ्लेशन होता है, बिल्कुल। इट लीड्स टू ह्यूज इन्फ्लेशन and the value of the currency goes down. So government takes care. It can't print loan to, it can't monetize the money to any extent. No way. Government says no. We would prefer borrowing money instead of printing note. तो ये बच्चों मेंबर कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, हाइजीन को बढ़ाता है। वर्ल्ड बैंक बहुत ध्यान रखता है कि कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए। और इसी में आगे लिखा है, फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। हेल्थ एंड एजुकेशन पे वर्ल्ड बैंक बहुत पैसा खर्च करता है। इट वांट्स टू प्रमोट
education and gives attention for health facilities, healthcare, healthcare facilities, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे भी काम करता है वर्ल्ड बैंक। एंड supports and encourage private business development, support and encourage private business development। फिर है प्रमोशन, प्रमोट्स कर दो, बल्कि प्रमोट्स रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग और क्रिएटिंग stable macro environment, stable macroeconomic environment, stable macroeconomic environment। फिर encourage private foreign investment, और लास्ट है टू प्रमोट लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ of international trade and maintenance of equilibrium in balance of payment of its member countries। मैं एक बार समझा देता हूं सारे। इसके जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो मैं अब बता रहा हूं यहां, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अब लिख रहा हूं मैं। एक तो आईबीआरडी मैंने लिखी दिया, वर्ल्ड बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक तो है आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन,
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी। काम बटे हुए हैं ना बच्चों, उसके डिपार्टमेंट्स हो गए। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर इसी में आईसीएसआईडी भी है एक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब ये जो डिवीजन है इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए है, और इन्वेस्टमेंट गारंटीज जो ये देता है मीगा है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के कुछ फंक्शंस होंगे और आईएफसी के भी। लिखो जरा इसके आगे, लिया इन्होंने, इनके काम क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शंस। अब वो ये आईडीए हेल्प्स द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज, हेल्प्स वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। पॉवर्टी रिडक्शन, ये आईडीए के काम है। इट एम्स पॉवर्टी रिडक्शन reduction of inequality and improves living standard of people। ये आईडीए के काम है। IFC provides investment and advisory services। Investment and advisory services to boost private sector इन मेंबर कंट्री। देखो ये भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। MIGA encourages foreign investment by giving guarantees to foreign investors, by giving guarantees to foreign investors। ICSID for settlement of dispute, for settlement of dispute।
between foreign investors and host countries. देखो बच्चों, ये मैंने इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके भी काम बताए। अगर जो आप ये देखो प्लीज कि ये पूरा जो डिस्कशन है कब से चला है, जब से हमने एलपीजी शुरू किया, ये पूरा डिस्कशन शुरू ही तब से हुआ। पहले अपने देश को टटोला, अपनी हालत देखी, अपनी कंट्री में झांका तो समझ आया पब्लिक सेक्टर घाटे दे रहा है। ओल्ड आइडियोलॉजी कंजर्वेटिव देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर्डल बन गई है। फॉरेन करेंसी है नहीं, जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, प्रॉब्लम तो पहले से थी लेकिन वो डायग्नोज्ड हुई। तो बहुत सारे इश्यूज आए इस पूरे प्रोसेस में। तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, बात को समझना है। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया। उसके बाद भी गवर्नमेंट को लगा जब ग्लोबलाइजेशन करना है, घर में कोई बैठना है, बाहर चलना है, फॉरेन कंट्री से टाई अप करना है। लिबरलाइजेशन में फॉरेन टेक्नोलॉजी को लाना है, ग्लोबलाइजेशन में लाना है, कंट्री में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना है। अब उन्हें क्या लगा, अब उन्हें यह लगा कि वर्ल्ड की, क्योंकि ये सब 45 के बाद की है और 47 में इंडिया बना, तो उनको यह लगा कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जो हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार पढ़ी हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, मेन ग्लोबलाइजेशन है, गोइंग ग्लोबल। उसमें हमने पढ़ा WTO, जो ट्रेड ही बढ़ाता है। बैंक तो पैसे देते हैं ना, IMF और वर्ल्ड बैंक तो बैंक हो गए, ये तो पैसे देते हैं। WTO पैसे कोई देता है यार, WTO बोल देता है पैसे लेने वर्ल्ड बैंक पे चले जाओ, मैं बोल देता हूं उनको। WTO तो ये बोलता है यार तुम अपने देश में कोई भी कंट्री WTO या IMF या वर्ल्ड बैंक कोई भी ये नहीं कहता कि घाटे करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन मत करो। बच्चों, जो एक चीज आप समझ लो, जो स्थिति हमारी फैमिली की होती है वैसी ही स्थिति देश की होती है, और वर्ल्ड भी तो वही चीज है। आवर फैमिली, एक बार मैं कमर्शियल बैंक के बारे में बताता, फिर वर्ल्ड बैंक पे आऊंगा। आपके अंदर जज्बा है, सोच है, पैसे नहीं है, आप बैंक के पास जाते हो कि सर मेरे पास बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप टाइप का नया आइडिया है, बट मनी नहीं है। बैंक कहता है पैसे लो, मोदी जी ने प्लान बनाया है, हम पैसे देंगे, बट तुम चीटिंग मत करना, ऑनेस्ट रहना, मेहनत करना, और जरा अपना प्रोजेक्ट बताओ। तो हम बैंक को बताते हैं, बैंक कहता है ले लो पैसे, टेक मनी। अब हम उस बिजनेस को सक्सेसफुली चलाते हैं, बैंक का इंटरेस्ट टाइम से देते हैं, लोन टाइम से देते हैं। अभी मैंने जब बैंकिंग पढ़ाई थी तो बताया था कि क्रेडिट रेटिंग हो जाती है हमारी, क्रेडिट रेटिंग। आपको मैंने बच्चों इतने दिनों में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, इंश्योरेंस का आइडिया दिया, बैंकिंग का दिया, अब इंडियन इकोनॉमी के वो भी मैं वैसे वाले टॉपिक ले रहा हूं जो, और ये इंटरनेशनल ट्रेड से भी रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं ये, इंटरनेशनल ट्रेड से भी रिलेटेड है। तो
और वो भी तब बच्चों जब मुझे कोई ऑफिशियल क्लास लेनी ही नहीं है, ऑफिशियल, बिकॉज इट हैज नॉट बीन अलॉटेड टू मी, बट आई गेट सेटिस्फेक्शन, योर लव एंड अफेक्शन एवरी टाइम आई से। अब क्या होता है, वो बंदा, ध्यान से समझना है, वो बंदा इंडस्ट्री चला लेता है, बैंक, सर वो बैंक का वीआईपी कस्टमर हो जाता है। सर वो बंदा इंडस्ट्री चला लेता है, बैंक का वीआईपी कस्टमर हो जाता है। वो बैंक का कस्टमर हो जाता है और बैंक में इज्जत मिलती है उसको, और उसकी घर की भी हालत सुधरती है। वो जो बोरोवर है, जरा उस वन मैन को वन कंट्री मान लो। आपको याद है मैंने कहा था, शुरुआत हुई थी फॉरेन एक्सचेंज जीरो, जहां से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ था। अब हम एंड करने की तरफ जा रहे हैं, ऑलमोस्ट एंडिंग है, जितना भी बच्चों इस कम समय में हो पाता है। एंड तो नहीं हो सकता, बट फिर भी। अब क्या होता है आगे कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हमने शुरू किए तो हमको समझ आने लगा, और वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे सक्सेसफुल इकोनॉमिस्ट थे, तो वो समझ गए थे कि कंट्री की प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, अब उनको यह समझ आया कि कंट्री बहुत लोन ले चुका और कंट्री पे फॉरेन एक्सचेंज कमाने का जज्बा ही नहीं है। देश के अंदर अंदर बहुत कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है और फॉरेन से हम बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं, बहुत जरूरी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल होते हैं। जब ग्लोबल होने गए, आईएमएफ ने कहा मैं लोन दे दूंगा। अभी एक दिन पहले एक स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की थी। पहली बार ऐसा हुआ बच्चों, इंडिया को लोन लेना पड़ा तब गोल्ड गिरवी रख के। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। वो गोल्ड इंडिया से शिप्स में रख के बड़े बड़े कंटेनर्स में सर वर्ल्ड बैंक के पास गया। आप पढ़ लेना कभी भी। उन्होंने कहा कितना लोन दे आपको, आपकी हालत तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज जीरो है, जैसी आजकल हालत पाकिस्तान की है। तो बात क्या आती है, मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, कब तक लोन मांगेंगे। एक वो कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो, बस आप सुन लो, डब्ल्यूटीओ भी यही कहता है, आईएमएफ भी यही कहता है और वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है। प्लीज इस बात को समझ लो। आप किसी से भी पैसा मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, जब तक स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं पेरेंट्स से मांगेंगे, पढ़ाई खत्म हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे, फिर नहीं मांग पाएंगे। जब नौकरी लगेगी या कुछ काम करने लगेंगे, फिर नहीं मांग पाएंगे। तो कब तक मांगेंगे। तो पेरेंट्स आपको क्या कर रहे हैं, आप माइक्रो लेवल पे सोचो। पेरेंट्स आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बस वर्ल्ड बैंक क्या कह रहे हैं, यही तो ऑब्जेक्टिव है कि प्राइवेटाइजेशन करो, गवर्नमेंट से हटाओ कंट्रोल, बिजनेस ग्रो करो, कंजर्वेटिज्म छोड़ो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाओ, एजुकेशन ठीक करो। जब मैं बच्चों इंडिया की तरक्की के बारे में सोचता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है एजुकेशन को लेके। आप ये सोचो, जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सुन रहे हो, ये कितना छोटा सेगमेंट है।
1100 बच्चे जाओ और सुनने वाले 100 हो, तो 1000 का वो क्या एजुकेशन ले रहे हैं? और आप भी तब सुन रहे हो, कॉलेज में तो आप भी नहीं आते। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, क्या नॉलेज हो रही है? इससे ज्यादा नॉलेज आपको 10th 11th 12th में थी। 2-4 बच्चे कुछ जवाब देते हैं वो अपने आप, क्योंकि उनके घर में ऐसा माहौल होगा कि उन्होंने अपना एक लेवल बना रखा, वरना मेजॉरिटी की क्या हालत है? तो क्या करेंगे हम? क्या स्किल हमें आती है? इस पढ़ाई लिखाई में हजारों लोग अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट नॉलेज बेस जीरो है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आजकल जी, चाइना से जो इंडस्ट्रीज हट रही हैं, इंडिया आ जाएं, ताइवान वियतनाम ना जाएं। सर वो इंडिया की पॉपुलेशन की एक लाइन बोलती है, क्वांटिटी बट नॉट क्वालिटी, नो स्किल। और जो भी स्किल है थोड़ी बहुत वो प्राइवेट सेक्टर में है, क्योंकि कंपल्शन है, अटेंडेंस है। और टेक्निकल स्किल मींस इंजीनियरिंग, अकाउंट्स की स्किल, फाइनेंस की नॉलेज। जब हम ज्ञान ही नहीं बढ़ा रहे, हमें क्या स्किल हो रही है? तो इस एजुकेशन पे मैं बड़ा परेशान हूं। ऐसे में कितनी खराब स्थिति है हमारी कि हमारा जो लेवल है वो बढ़ ही नहीं रहा है। अवर लेवल इज नॉट गोइंग अप बिकॉज एकेडमिक लेवल तो है ही नहीं ना। तो बस अब जो कंक्लूजन है बच्चों वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने हमको ये कहा कि प्लीज आप सारे इसके एडवाइजर्स देखो कि आप अपनी कंट्री में देखिए वर्ल्ड बैंक ने किस किस कामों के लिए लोन देता है। एक बार आप देखेंगे आपको लगेगा इससे बढ़िया कोई इंटरनेशनल बॉडी है ही नहीं टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आफ्टर वॉर। ये पर्पज सर्व हो चुका। लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस, मैंने कहा ना, मैंने 10-20 लाख का लोन बैंक से लेना है। एक एग्जांपल सुनिए, मैंने बैंक से कहा साहब 10 लाख रुपए दे दीजिए, क्या करेंगे? मैं अपने घर को रेनोवेट करूंगा। ले लो, पर्पज है ना, घर और बढ़िया बनेगा, वैल्यू बढ़ेगी। सर मैं अपनी शॉप के ऊपर एक शॉप और खोलूंगा। ले लो, प्रोडक्टिव है। सर मैं ना अब्रॉड घूम के आऊंगा। सर मैं नए कपड़े लूंगा। सर मैं अपने घर का पूरा फर्नीचर बदल दूंगा। इट इज गुड बट नॉट वेरी गुड। इट इज नॉट प्रोडक्टिव टू विजिट एंड स्पेंड ह्यूज मनी, और वो भी लोन से। नॉट रिकमेंडेड, ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो सिर्फ मैं एग्जांपल से मतलब समझा रहा हूं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर अपलिफ्टिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेजिडेंट, सर्वे भवंतु सुखिना। हर कंट्री की गरीबी वर्ल्ड बैंक जानता है। अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इट नोज द पॉवर्टी। लॉकडाउन में 34 से 36 करोड़ लोग रोज कमाते हैं। क्यों खोला आज से पार्शल? मोदी जी जानते हैं कि 36 करोड़ लोग रोज कमाते हैं और खाते हैं, उन पे और पैसे नहीं है। They knew, so that's why they opened, despite that the disease exists. They said open. People will die more of starvation, hunger, normal diseases, hygiene, sanitation, making toilets, drinking water, clean drinking water, power, roads, railways, इन कामों के लिए, ये सब प्रोडक्टिव काम है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर आदमी आपको क्या बोलता है? इंडस्ट्री, अपने को अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। implementation of development projects in the member countries, implementation of development projects in the member countries, development projects, चाहे रेलवेज हो, चाहे वो लाइक आपकी मेट्रो हो, कॉरिडोर हो, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना हो, एंड सोशल डेवलपमेंट पे फोकस ऑन द मेंबर कंट्रीज, सोसाइटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पैसे ले लो मगर जंगलों में आग मत लगाओ, लकड़ी मत काटो, कोयला मत यूज करो, मॉडर्न डिवाइसेस यूज करो, मॉडर्न फर्नेसेस यूज करो,
धुआं ना हो, स्मोक ना हो, ग्रीन हाउस गैसेज, वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, माउंटेन्स मेल्ट हो रहे हैं जो स्नो से भरे हुए हैं। Promote education, gives attention on healthcare. Support and encourage private business development, ये पहले भी आया. Promotes reforms in developing or creating stable macroeconomic environment. Macroeconomic environment, stable. Encourage private foreign investment. To promote long-term balanced growth of international trade and maintenance of equilibrium in balance of payment. तो ये बोलता है अपने मेंबर कंट्रीज को, यार क्यों तुम्हारे यहां पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, कुछ करो ना, इंटरनेशनल एक्टिविटी कुछ करो, फॉरेन से टाई अप करो, कुछ फॉरेन एक्सचेंज आए, लोगों को टूरिज्म में बुलाओ, कुछ ऐसा करो कि देश में फॉरेन करेंसी आए। कंजर्वेटिव मत रहो, देश की बाउंड्रीज मत बंद करो, कोई तुम्हारा देश नहीं कब्जा रहा है। फॉरेन कंपनीज आएंगी, पैसा लाएंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, प्रॉफिट ले जाएंगी, और वो उनका हक बनता है। अमीरों से नफरत मत करो, अमीर बनने की कोशिश करो, जेलस क्यों करनी। कुछ दम होगा या तकदीर होगी, या तो उस पर माता पिता का पैसा होगा एंसेस्ट्रल, या उसमें दम होगा जो वो अमीर बना होगा। उससे अमीरी के गुण सीखने हैं ना, नफरत और हेट्रेड को ही करनी है। ये बच्चों वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स है। टाइम आज इतना, अगली क्लास है मेरी, कल फिर से लूंगा इसको थोड़ा और। जी बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा समय हो गया है, एक्चुअली नेक्स्ट क्लास भी है।